नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है कुमार गौरव क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आज आपसे बात करूंगा हमारे कल के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम एनालिसिस करेंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपके सामने पेश करूंगा और सारे क्वेश्चनों को आपके सामने रखूँगा। तो आपको केवल और केवल वीडियो को अंत तक देखना है, बेहतरीन सा रिवीजन आपको लगाना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर इस छोटे से चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है चैनल काफ़ी। तो आइए शुरुआत करते हैं भाइयों दोस्तों। आप सभी के रसगुल्लों के प्यार से आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 24 जून 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है विश्व वर्षा वन दिवस। आप सभी को बताना चाहिए विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन डे कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 जून को मनाते हैं। इसे 2017 से स्टार्ट किया गया था और 2022 में इसकी थीम रखी गई है द टाइम इज़ नाउ। क्या है मित्रों? द टाइम इज़ नाउ इसकी थीम रखी गई है। आप सभी को पता है वर्षा वन की बात आई है तो हमें अमेज़ॉन वर्षा वन की बात करनी होगी, क्योंकि अमेज़ॉन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में बढ़ते हैं, ये विश्व की 100% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें विश्व का यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पृथ्वी का फेफड़ा इसे कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ पर ही क्या पता है आपको क्या बहती है? तो अमेज़ॉन नदी भी बहती है। कहाँ से बहती है? तो अमेज़ॉन वर्षा वन के पास में ही क्या है? अमेज़ॉन नदी बहती है। इसीलिए वहाँ के जंगलों का नाम क्या पड़ा है? अमेज़ॉन वर्षा वन। ये अमेज़ॉन नदी सेकंड सबसे लंबी नदी है और फर्स्ट सबसे चौड़ी नदी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसे ही कुछ दिवस, महत्वपूर्ण दिवस आपके लिए, जैसे 21 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व संगीत दिवस। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बात करनी है कि जैव विविधता की बात आई है तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप क्लियर करने ला और आप सभी को इस क्वेश्चन से तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, और पर्यावरण अधिनियम आपको बताइए कब आया है? 1973 में। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए बेहतरीन पूरा क्वेश्चन में लिख कर एक आया हूँ और पूरे क्वेश्चन की जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड, कौन सा मित्रों? वन नेशन वन राशन कार्ड। इसे हम शॉर्ट में ONORC को लागू करने वाला, यानी इसे ONORC कहते हैं, और इसे लागू करने वाला अंतिम 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब कह रहे होंगे आप सर 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो आप सभी को बताना चाहिए कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत दैट टू यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य संघों का समूह है, यानी राज्यों का संघ है। और इसमें आप सभी को याद होना चाहिए कि हमारे अभी भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी टोटल के टोटल कितने हो गए? 36। तो हाल ही में 36वां राज्य या यूँ कहें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड एक योजना, एक स्कीम को लागू कर दिया है? तो वो राज्य बना है हमारा असम। असम की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के हाल ही में नए CM बने थे हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है मित्रों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भविष्य में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है प्रवासी भारतीय जो हमारे होते हैं, प्रवासी श्रमिक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग बहुत राज्यों से जाते हैं काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए हम गए उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश से काम करने के लिए कहाँ गए? हरियाणा। तो यहाँ पर जो सुख सुविधाएं हमें उत्तर प्रदेश में मिलती थी, वही सुख सुविधाएं यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड वाली सुविधाएं, यानी राशन की जो सुविधाएं हमें उत्तर प्रदेश में दी जाती थी, वो हमें कहाँ पर मिल सकें? हरियाणा में मिल सकें। तो इसी की एक स्कीम रखी गई है। इसे कहा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी, है ना। तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो अब पूरे भारत में या सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है और इसका अंतिम राज्य बना है असम। ठीक है, अब असम की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा असम से जुड़ी हुई कुछ लल्लन टॉप बातें। ठीक है मित्रों, जैसे कि आपको पता है ग्रीन ATM, तो ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ATM ऐसा ATM लगाया गया है जिसे हम ग्रीन ATM कहेंगे, जिसमें हम कुछ पैसे डालेंगे और जितने हम पैसे डालेंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? अनाज निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसे कहा गया है ग्रीन ATM और ये कहाँ पर लगाया गया है? हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ पर? तो गुरुग्राम में ही। और गुरुग्राम में आपको पता है क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, जिसके हेड कौन है? अजय कुमार सूद। ठीक, ऐसे असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा।
राजधानी का यहाँ की राजधानी है दिसपुर। लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। ऐसे ही आपको पता है कि असम का अन्य नाम क्या है, कामरूप। असम को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, प्राचीन नाम क्या था इसका, कामरूप। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई। कौन सा मित्रों, डिगबोई। असम का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में। कहाँ पर मित्रों, गुवाहाटी में। और यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं मानस, काजीरंगा और हाल ही में भारत का सबसे नवीनतम जो नेशनल पार्क बना है वो कौन सा है, देहिंग पटगई। और ये असम का भी नवीनतम क्या है, 7वां नया नेशनल पार्क है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू की गई है ये किसके तहत, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इसे लागू किया गया है और 36वां राज्य बन गया है अपना असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसे भी मैंने पूरा आपके लिए लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला हो दिखाई दे रहा हो लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन बोलूँगा, आप सभी लोग गौर से इस क्वेश्चन को सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत गौरव ट्रेन, और ये कैसी है मित्रों, टूरिस्ट ट्रेन है, जिसे हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग से और जनकपुरी नेपाल तक के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो भगवान राम से संबंधित जितने भी उनके तीर्थ स्थल हैं उन सभी को कवर किया जाएगा, उन सभी को घुमाया जाएगा, उन सभी की यात्रा कराई जाएगी। तो इसके लिए भारत गौरव ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन एक स्टार्ट की गई है और इसका नाम रखा गया है रामायण सर्किट। क्या रखा गया है मित्रों, रामायण सर्किट इसका नाम रखा गया है, जिसमें मात्र आपको 90% जो सीटें हैं इसकी बुक हो चुकी हैं और 18 दिन तक यह यात्रा चलने वाली है। किसके द्वारा, तो रामायण सर्किट इस ट्रेन का नाम है, इसके द्वारा इसकी यात्रा संपन्न होगी, जिसे हम भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाम से भी जानेंगे। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया है, अश्विनी वैष्णव, जो प्रेजेंट टाइम हमारे क्या हैं, रेल मंत्री हैं, ठीक है मित्रों। ये पॉइंट आप सभी को याद रहेगा। ऐसे ही आपको पता है हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा RPF के द्वारा, क्या मित्रों, RPF के द्वारा क्या किया गया था, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन 8 चला गया था और ऑपरेशन 1 चलाया गया था और ऑपरेशन माई सहेली, ये सारे के सारे किससे, तो RPF से संबंधित क्या हैं, ये हमारे रेलवे से संबंधित कुछ ऑपरेशन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो हाल ही में एक कुश्ती चैंपियनशिप जिसे हम अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब के नाम से जानेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है, किर्गिस्तान में, ठीक है। और इसमें हाल ही में भारत ने क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड स्थान पर अपना जापान, सूर्योदय वाला देश, जिसके प्रधानमंत्री हैं फूमियो किस्दे। और हाल ही में 3rd स्थान पर आया है ये मंगोलिया। इसे हमने पढ़ा था अभी, मंगोलिया को किसके लिए पढ़ा था, तो खुशबगुल झील थी एक, इसे हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलानबाटर। मंगोलिया के सामने आपको पता है एक होता है क्या हमारा, आप सभी को याद रखना है, एक युद्धाभ्यास होता है मंगोलिया के साथ, इसका नाम है एक्यूबेरन, ठीक है। एक्यूबेरन आपका रखना मंगोलिया के साथ होता है। अब बात आई है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और इसके भी साथ हमारा एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है खंजर युद्धाभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और इसमें आपको कराऊंगा प्रमुख उत्सव 20वां लोक मेला और 13वां कृषि मेला 2022, इनका आयोजन दोनों का कहाँ पर होगा, तो पूरी उड़ीसा में। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण उत्सव, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उत्सव आप सभी के सामने हैं, इन्हें नोट डाउन करिएगा, इनका छोटा सा रिवीजन आप सभी लोग आएगा। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है और नुआखाई उत्सव इसी के साथ साथ धानु यात्रा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर मनाया जाता है। नाड़ा हब्बा ये दशहरा उत्सव है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। बाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। रज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है जो हाल ही में मनाया गया था, मैंने आपको बताया था। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में सुनहरी धान का एक त्यौहार है। हरेली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। नवरोज उत्सव ये पारसियों का नववर्ष है और प्रत्येक 16 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। ऐसे ही एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। नट कीर्तन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। बांग्ला महोत्सव मेघालय में। बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना में। थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केरल में। और हॉर्नबिल आप सभी को याद होगा नागालैंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और पुरानी परीक्षाओं में सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप हुबहू इन सभी को नोट डाउन कर लेना। इनसे आपका एक नया क्वेश्चन बनेगा। 101% ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए इस मेहनत से मैंने आप सभी के लिए लिखे हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपको बोलकर बताऊंगा, आप सभी लोग इसे एक बार जरूर सुनना। संयुक्त राष्ट्र यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र को क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं, है ना। भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया गया है। तो मान लीजिए जैसे हमारा ये यूएनओ है, ठीक है, और यूएनओ में क्या होता है मित्रों, एक राजदूत अपना, या उसी को हम स्थायी प्रतिनिधि कहते हैं, इसे नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूएनओ क्या है। तो यूएनओ आप सभी को याद होना चाहिए 1945 में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यूएनओ, जो क्या करता है, विश्व शांति स्थापित करता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में कितने, तो 6 अंग हैं, जिनमें से एक अंग ने काम करना बंद कर दिया है, जिसका नाम है क्या मित्रों, न्यास परिषद। क्या है मित्रों, न्यास परिषद। ऐसे ही इसका इंटरनेशनल कोर्ट एक क्या है, इसका इंटरनेशनल कोर्ट इसका एक अंग है, महासभा इसका एक अंग है, ठीक है, और इकोसोक इसका एक संघ है। तो ये कुछ इसके अंग हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसी में एक राजदूत या स्थायी प्रतिनिधित्व क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जो अब नई बनी है। कौन मित्रों, तो सुचित्रा कंबोज। ये आईएएस हैं, ठीक है, पूर्व आईएएस हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में भूटान की राजदूत हैं भारत में, यानी बात माफ़ करना, भारत की भूटान में क्या है, एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, जो अब क्या होंगे मित्रों, यूएन महासभा में अगली राजदूत होंगी। ये किसके स्थान पर आई हैं, तो मैंने ये काफ़ी बार आपको नाम पढ़ाया था, टीएस त्रिमूर्ति। इनके स्थान पर ये आई हैं सुचित्रा कंबोज, ठीक है, टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर। अब यूएनओ की एक महासभा होती है, एक अंग है यूएनओ का महासभा। उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कैसी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, आप सभी को याद होना चाहिए, ये एक भारतीय थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, ठीक है मित्रों, आप सभी का रखना। ऐसे ही विजय लक्ष्मी के नाम से एक पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, इन दोनों को आप याद रखना। ये विजय लक्ष्मी है, ये यूएनओ की पहली महासभा अध्यक्ष थी, जबकि विजय लक्ष्मी जो दूसरी वाली हैं, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है। अगला यूएनओ के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर, आप सभी को याद रखना है, न्यूयॉर्क में। और किस नदी किनारे, तो हडसन नदी के किनारे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसे भी मैं आपको बोलकर बताऊंगा, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ केरल की हुए जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। एक हाल ही में नई प्रजाति, ड्रैगन की नई प्रजाति को खोजा गया है, और इस ड्रैगन की नई प्रजाति का नाम है मित्रों वर्मा गोफस चौकुलेसिस। क्या मित्रों, वर्मा गोनफस चौकुलेसिस इसका नया नाम है। और इस नई प्रजाति की खोज की गई है केरल में। कहाँ पर मित्रों, केरल में। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9, और विधानसभा सीटों की संख्या क्या है, 141। हाल ही में यहाँ का एक गाँव था कुवलंगी गाँव, जो कैसा, सैनिटरी मुक्त गाँव बना था, ठीक है। यहीं पर हाल ही में एक वर्ल्ड एटलस जारी किया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस था, जो किसने जारी किया था, केरल सरकार ने। केरल के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, ठीक है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो एर्नाकुलम में। यहाँ की राजभाषा का नाम क्या है, तो मलयालम यहाँ की राजभाषा का नाम है। और मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जीएस ग्रुप को। ये पुरुष थे, जबकि आपसे अगर महिला पूछी जाए तो ये कौन थी, आप सभी को याद रखना, आशापूर्णा देवी। कौन मित्रों, आशापूर्णा देवी। आप सभी को इन दोनों का नाम याद रखना है। एक जीएस ग्रुप, इन्हें फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरुषों को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, और आशापूर्णा देवी, इन्हें मलयालम भाषा में, माफ़ करना, भाषा तो इनकी नहीं मालूम मुझे, लेकिन इन्हें भी महिलाओं में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसकी खोज कहाँ पर की गई है, पश्चिमी घाट में। ये स्थायी प्रजाति के रूप में पाई जाती है, और एक शिकारी पक्षी है। कैसा, तो आप सभी ने बचपन में देखा होगा हेलीकॉप्टर। क्या मित्रों, हेलीकॉप्टर, जिसकी पूंछ में हम लोग क्या करते थे, जो हमारी गुल्ली आती है मशीन की गुल्ली, उसका क्या बांध देते थे, उसका बांध देते थे धागा, और उसको उड़ाते थे, कहते थे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो सर ने भी आपसे पूछा गया था, क्या पूछा था कि आप यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग बता सकते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक क्वेश्चन आप सभी के सामने, निपुण। ये निपुण क्या है, तो निपुण एक परियोजना है, और इसका संबंध है कौशल प्रशिक्षण से, ठीक है। हरदीप पुरी, जो कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा इस निपुण कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और इसकी टैगलाइन रखी गई है, नई सीख नई आशा। क्या रखी गई है मित्रों, नई सीख नई आशा, इसकी टैगलाइन रखी गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक हमारा था निपुण, एक निपुण प्रोग्राम था, ये किससे संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था, जबकि निपुण परियोजना किससे संबंधित है, तो कौशल प्रशिक्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बुक्स से है, इसमें आपको कुछ स्पेशल बुक्स के बारे में बताऊंगा, इनको आप नोट डाउन करिएगा।
अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अष्टांग योग एक बुक का नाम है जिसके रचयिता हैं डॉक्टर सोनू फोगाट। कौन है मित्रों? डॉक्टर सोनू फोगाट। और इसका विमोचन किया है हाल ही में हरियाणा, और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इनके द्वारा क्या किया गया है और इनका विमोचन किया गया है। अब बात करें अष्टांग योग क्या होता है, तो अष्टांग योग इसमें 8 योग के नियम हैं। क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम। कैसे बोलेंगे? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम। और अंत में 2 को याद रखना है, प्रत्याहार और समाधि। ठीक है, एक बार पुनः से रिपीट करेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे याद करेंगे? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। इस प्रकार से आप 10-12 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि। ठीक है, ऐसे ही पंचतंत्र एक फेमस बुक है, ये परीक्षा में पूछी गई थी एनटीपीसी CBT 2 के एग्जाम में। तो आपसे मैं बता दूं, पंचतंत्र ये इसके रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा। आप सभी को याद होना चाहिए। योग की बात आई है तो योग दिवस हम कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 जून को मनाते हैं। और 8वां योग दिवस ये कहाँ से मनाया गया था? मैसूर, कर्नाटक से। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इस बार इसकी थीम रखी गई है मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमनिटी, इसकी थीम रखी गई है। अब स्पेशल बुक्स के बारे में बात करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए मित्रों, ये बुक जैसे कि आप सभी को याद है उमलुंग ओरुवन, ये आत्मकथा थी किसकी? MK स्टालिन की। ठीक है, ये तमिलनाडु के क्या है? मुख्यमंत्री MK स्टालिन। इन्हीं के द्वारा इनकी आत्मकथा लिखी गई थी और इसका नाम था उमलुंग ओरुवन। इसका मतलब होता है वन अमॉन्ग यू। क्या होता है? वन अमॉन्ग यू। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये किसने लिखी है? सुभाष चंद्र गर्ग। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ये किसने लिखी है? सागरिका घोष। और फेयरलेस गवर्नेंस ये किसने लिखी है? तो किरण बेदी ने। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्या थी? बुक्स थी। एक क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पर, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आ गया है तो इसे भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? चेन्नई से। किसके द्वारा? तो ब्लू क्रॉस के द्वारा, जानवरों की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही पुष्पा एम्बुलेंस कहाँ से चली गई थी? तो ये पेड़ों की देख रेख के लिए पुष्पा एक्सप्रेस, माफ़ करना, पुष्पा एम्बुलेंस चलाई गई थी। पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन थी? तो वीर लक्ष्मी। और ये कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश में। ऑक्सीजन और व्हील्स ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? गुरुग्राम, हरियाणा से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ गया है, इसे भी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा छोटा सा। प्रतिष्ठित गोल्ड वोल्टेज मैन पदक ये किसे दिया गया था? तो ये आप सभी को याद रखना, दीपक धर को दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी। सांख्यिकी भौतिकी क्षेत्र में 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है वोल्टेज मैन पुरस्कार, जो किसे दिया गया है? पहले भारतीय हैं दीपक धर। रामानुजन अवार्ड किसे दिया गया था? तो नीना गुप्ता को। ठीक है, तो ये आप सभी का एक बेहतरीन सा रिवीजन लग चुका है कुछ ही चंद मिनटों में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी रहेगा। मैं इसका रिवीजन आपको बार बार कराऊंगा और आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए देखिए मित्रों, क्या करना है आपको? पूछा गया है पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप। तो पहली है ये, और कैसी है? अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है। और कैसे खिलाड़ियों की है? बादर यानी जो अंधे होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की क्या है मित्रों? अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है। अब आप सभी को याद रखना है कि अंधे होते हैं बादर लोग, और इनका पहला हाल ही में मैच हुआ था। और इस खिताब को किसने जीत लिया है? आंध्र प्रदेश ने, है ना। अंधे यानी आंध्र प्रदेश, किसने जीत लिया? आंध्र प्रदेश। और किसके मध्य हुआ था? तो गुजरात, रात में हुआ था अंधे लोगों का आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, तो किसने जीत लिया? अंधे से हम याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसने जीता। अब अंधे लोगों का है तो सब काला काला यानी रात, तो उपविजेता हो गया इसका गुजरात। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसे याद कराया है। तो अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? आंध्र प्रदेश ने। गुजरात इसका उपविजेता है। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है बादर खिलाड़ियों से संबंधित ये एक था। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो इस में से आपको जो भी अच्छा लगा हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास में हम आप सभी के लिए सारे के सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में आपके लिए मैं लेकर आया हूँगा कुछ महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँगा, जिनके आंसर या तो आप बता दीजिएगा या मैं ही आपको उनके सभी आंसर बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो 10 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट में से। अब तक के जितने भी यूपी प्लस के प्रैक्टिस सेट मेरे पास हैं, उन सभी में से आपको 10-10 करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उन सभी 10-10 क्वेश्चन करके आपको लगभग मेरे पास 100 से 150 प्रैक्टिस सेट हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपको करा दूंगा।
ठीक है। तो इससे आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की जीएस बहुत तगड़ी हो जाएगी। इनसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मजबूत पकड़ रख लेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि यह सीरीज़ आपके लिए चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से निवेदन चाहूँगा, विदा चाहूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।